नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको कुछ ऐसी तकनीक और कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके भिंडी की खेती कर पाएंगे और 1 एकड़ में 5 से 6 महीने में 200 से 250 क्विंटल का उत्पादन ले पाएंगे और उससे 3.5 से 4 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मुख्यतः मैं 6 पॉइंट पर जानकारी देने वाला हूँ। पहला, भिंडी के लिए खेत की तैयारी। दूसरा, हाइब्रिड किस्में। तीसरा, बुआई का समय और तरीका। चौथा होगा खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल। पांचवा होगा सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। छठवां टॉपिक होगा तुड़ाई और उत्पादन। तो इन 6 पॉइंट के आधार पर मैं आपको भिंडी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस आधार से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिंडी के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। अगर आपका जो खेत है उसमें आपने कोई फसल लगाई हुई थी, तब आप एक फुट जुताई कर लीजिए और उसके बाद 1 एकड़ में 100 से 150 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दीजिए। अगर गोबर की खाद नहीं है तो उसकी स्थिति में आप क्या करेंगे, देखिए, आप चिकन मैन्योर ले सकते हैं और आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और इसके अलावा आप जो है नीम की खली भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट होगा कि आप गोबर की खाद डालें और गोबर की खाद के अलावा भी ये अगर खादें हैं तो थोड़ा थोड़ा आप डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा आप इस तरह की खादें डालेंगे, रासायनिक खाद की ज़रूरत जो कम होती जाएगी। इन सब खादों को डाल करके 2 से 3 जुताई फिर कर लीजिए। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए, खरपतवार बिल्कुल भी ना बचे, तब किसान भाइयों आप उसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप बेड बना सकते हैं और दूसरा, आप क्यारी भी बना सकते हैं। तो सुविधा के अनुसार आप बेड या क्यारी बना लीजिए। और अब ये भी बात कर लेते हैं कि कितना मिट्टी का पीएच मान इसके लिए अच्छा होता है। अगर आपकी जो मिट्टी है किसान भाइयों, उसका जो पीएच मान है वो 6 से 6.5 के बीच का है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ कौन सी मिट्टी में खेती करें किसान भाइयों, तो रेतीली मिट्टी हो गई, दोमट हो गई, चिकनी हो गई, लाल मिट्टी हो गई। इन मिट्टियों में काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है वो होता है। खेत की तैयारी के बाद अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। किसान भाइयों, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 5 किस्में। इन किस्मों में से अगर आप कोई सी भी किस्म लेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए आपके यहाँ कौन सी किस्म अच्छा उत्पादन देगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसा है। तो उस हिसाब से ही आप बीज का चुनाव कीजिए। जो हमारी पहली किस्म है वह है VNR की सुपर ग्रीन। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। यह किस्म जो है अन्य जो OP किस्में हैं उनकी तुलना में अच्छा उत्पादन देती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। जो हमारी दूसरी वैरायटी है वह है नुनहेम्स की शक्ति। इसका जो फल होता है मध्यम, मोटे और गहरे हरे रंग का होता है और यह किस्म जो है किसान भाइयों काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। शाखाएँ काफ़ी जोरदार होती हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। माहिको की रीता है, इसका पौधा जो होता है वो तो मध्यम ही होता है। पहले तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है और पीला मोजे के प्रति यह किस्म सहनशील होती, तो आप इसको ले सकते हैं। जो हमारी चौथी वैरायटी है वो है सिजेंटा की OH 102। इसके जो पौधे की पत्तियां होती हैं कटी हुई होती हैं, यह किस्म पीला मोजे के प्रति काफ़ी सहनशील होती है, तो आप इस किस्म को ले सकते हैं। जो हमारी 5वीं वैरायटी है वह है द वन ओनली एडवांटा की राधिका। ये किस्म पूरे साल भर इसको आप लगा सकते हैं और ये एक हाइब्रिड किस्म होती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर किस्म है ये। पॉपुलर होने की इसकी वजह है कि इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी तोड़ने के बाद 2-3 दिन रखेंगे तो ख़राब नहीं होती है। और एक जो पौधा है उसमें 3 से 4 शाखाएं भी निकलती हैं। यह किस्म पीला मोजे के प्रति रोग प्रतिरोधी होती है और इसकी पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। ध्यान ये देना होगा, ये जो किस्म थोड़ा तुड़ाई मुश्किल होती है अन्य के मुकाबले, तो तुड़ाई में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप ग्लेव्स लगा कर तुड़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात आती है कि बुआई का सही समय और तरीका क्या है। देखिए, भिंडी को जमाव के लिए जो सबसे कम तापमान चाहिए 17 डिग्री का चाहिए, जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो 35 से 40 तक का होता है। तो अगर आपके यहाँ न्यूनतम तापमान 17 हो रहा है और ज़्यादा तापमान 25 डिग्री के आसपास जा रहा है 10 जनवरी के बाद, तो आप खूब आराम से इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बुआई के किसान भाइयों ध्यान दीजिए, अगर बुआई के बाद सर्दी बढ़ती है तब भी दिक्कत हो सकती है। जब आप ये श्योर कर लीजिए कि बुआई के बाद भी तापमान नहीं बढ़ने वाला है तभी आप बुआई कीजिए। और बुआई के पहले बीज को उपचारित कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका 10 से 15% पौधे ऐसे निकल गए जिनका जमाव नहीं हुआ या फिर वो रोग ग्रसित हो गए, तो आपको बहुत जो है किसान भाइयों नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए आप जो है कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, उससे आप बीज को उपचारित कर लिए। 2 ग्राम अगर आप कार्बेंडाजिम लेंगे तो उसमें 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं और हल्का छाया में सुखाएंगे, उसके बाद बुआई करें। और बात आती है कि बुआई किस तरीके से करें। तो देखिए, अगर मैं बात करूं किस तरीके से करें, तो आप किसान भैया जो बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी है वो आमतौर पे तो किस्मों के अनुसार थोड़ा सा अलग ही होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आइडल दूरी
पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी अगर आप 45 सेंटीमीटर रख करके बोएंगे और बीज को 1-2 सेंटीमीटर गहराई में बोएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और यही सही तरीका होता है बुआई का। इन सब चीज़ों को आप करके बुआई कर दीजिए। और अब बात आती है कि खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल क्या होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले आप बुआई के समय क्या डालेंगे। देखिए, बुआई के समय किसान भाई 1 एकड़ में आपको लेना है 20 किलो पोटाश ले लेना है, 20 किलो यूरिया लेना है, 50 किलो DAP लगा करके इसके साथ में तब आपको बुआई करना है। बुआई के 10 से 15 दिन बाद पौधा काफ़ी स्ट्रेस ले रहा होता है, विकास करने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और इस समय हमें 3 पोषक तत्व चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तीनों की पूर्ति करने के लिए NPK 19-19-19 ले लीजिए और इसको किसान भैया 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। बुआई के 28 से 30 दिन बाद जो है किसान भैया पौधा तेज़ी से विकास कर रहा होता है, शाखाएँ भी निकल रही होती हैं। तो 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया में 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके डालेंगे, 250 से 300 ग्राम ले सकते हैं। तब जो पौधा वो तेज़ी से विकास करेगा, शाखाएं भी काफ़ी अच्छे से निकलेंगी। और उसके बाद किसान भी फूल निकलने से पहले 052-34 ले लीजिए, NPK होता है 1 किलो, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और सेम यही 052-34 का ही स्प्रे फल बनते समय भी आपको करना है। इसका पहला स्प्रे जो है फूल निकलने से पहले और दूसरा फल बनते समय कीजिए। इसके बीच में जब फल बनने शुरू हो किसान भाई 13-045 ले लीजिए, पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद किसान भाई जैसे ही फल आ गए, तुड़ाई शुरू हो गई, तब से आप इस फनफूदनाशक का स्प्रे शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी नहीं आई है तो, अगर आपको दिख रहा है कि कोई लक्षण आ रहा है तो आप बुआई के 20 दिन के बाद से ही शुरू कर दीजिए फनफूदनाशक का स्प्रे। मैंने जो आपको कहा, अगर फनफूदनाशक से आप उपचारित करके बीज की बुआई करेंगे, जो रोग बीमारी है उनके आने का खतरा जो है वो सबसे कम हो जाता है। तो उस स्थिति में किसान भाइयों आप बाद में भी जो है स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका होगा कि जो स्प्रे आप कर रहे हैं वो आप समय समय पे बुआई के 20 दिन बाद से हर 10 दिन पे, हर 8 दिन पे फनफूदनाशक 300 ग्राम लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करते रहेंगे। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो आपके सामने नहीं आने वाली है। और अब बात आती है किसान भाइयों खरपतवार और सिंचाई कैसे करें। देखिए, खरपतवार नियंत्रण 2 बार करना है, पहला बुआई के 20-25 दिन में, दूसरी बार पहले तुड़ाई से पहले। और इसके अलावा कोई खरपतवार नियंत्रण नहीं करना होता है। अगर आप खरपतवार नियंत्रण करने में असमर्थ हैं या फिर लेबर की समस्या है तो उस स्थिति में किसान भाइयों आप क्या कर सकते हैं कि उस स्थिति में आप पेंडिमेथ्रिन ले सकते हैं। बुआई के पहले 2 दिन के अंदर ही आप इसका स्प्रे करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंचाई ना तो आपको ज़्यादा करनी है, ना तो कम करनी है, और समय पे करनी है। फूल आते समय, फल बनते समय सिंचाई में कोताही ना करें। पौधे के विकास के समय भी पानी अच्छे से दें, ज़्यादा पानी भरने की कोशिश ना करें, हल्की सिंचाई करें। खेत में पानी अगर रुक भी गया 1-2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार खेत में पानी रखना ये खतरे की घंटी हो सकती है। और अब बात आती है कि तुड़ाई कब शुरू होगी, उत्पादन कितना होगा। देखिए, तुड़ाई जो है किसान भाइयों 45 से 50 दिन में शुरू हो जाएगी, अलग अलग किस्मों के अनुसार। और जो पहले तुड़ाई होती है किसान भाइयों, पहले तुड़ाई के 7 से 8 दिन के बाद ही आपकी जो तुड़ाई हो काफ़ी तेज़ी से हो जाएगी, यानी काफ़ी तेज़ी से निकलना माल शुरू हो जाएगा। और पहले तुड़ाई आने के 10 दिन बाद से लेकर के 3 महीने तक आपकी जो तुड़ाई हो पूरी तरीके से पीक पे रहेगी। इस दौरान अगर आप खाद सही से डालते हैं, सही से स्प्रे कर रहे होते हैं तो 3 महीने के अंदर आप लगभग 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको वीडियो के अंतिम में भी तुड़ाई के समय एक चीज़ ऐसी करने को ही बताऊंगा जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो 3 महीने के अंदर आपको ज़्यादातर उत्पादन मिल जाएगा और इसी समय ज़्यादातर जो मार्केट में रेट है वो होता है। अगर 20 रुपये किलो भी आपकी भिंडी बिकती है फिर भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन शुरू में 40-50 रुपये किलो का होता है, जिसमें माल भले ही कम होता है लेकिन आपको काफ़ी अच्छा जो है वो रेट देखने को मिलता है। जैसे ही आपका जो है उत्पादन वो पीक पे जाएगा, रेट मार्केट में कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही जब सबसे कम मंडी में भिंडी होगी तो दाम वापस से बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं कौन सा तरीका अपना सकते हैं। जैसे ही आपकी जो भिंडी की फसल ख़त्म हो जाए, 5 से 6 महीने से ज़्यादा हो जाए, पौधे में रोग और बीमारियां लगने लगे, आप उसको कलम कर दीजिए और खाद डाल दीजिए। इससे बात क्या हो, जैसे ही कलम करेंगे और खाद डालेंगे उसके 25-30 दिन बाद आपके फिर से उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय जो भिंडी की कीमत है वो 5 से जो है किसान भाइयों 50 से लेकर के 60 रुपये किलो होती है। जहाँ जब मार्केट में भिंडी बढ़ जाती है तो 10 से 15 रुपये किलो बिकने लगती है, वहीं मंडी में जब आप उसको लेकर के जाएंगे तो 50 से 60 रुपये किलो का वापस से रेट आ जाएगा। तो सबसे शुरू में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और अच्छी कमाई ले पाएंगे। माफ़ कीजिएगा, उत्पादन तो शुरू में कम ही होगा लेकिन रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा, और अंतिम में उत्पादन कम होगा फिर भी रेट अच्छा मिलेगा। बीच में उत्पादन ज़्यादा होगा तब भी जो है आपको रेट कम देखने को मिलेगा। तो शुरू और अंतिम में आप ज़्यादा रेट से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और टोटल अगर आप कटिंग भी कर देते हैं और पूरा उत्पादन लेते हैं और साथ में कटिंग भी कर देते हैं
तब किसान भाइयों जा करके आप 1 एकड़ में लगभग 300 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कटिंग नहीं करते हैं, केवल जब तक पौधा चलता है तभी उत्पादन लेंगे, तो 180 से 200 कुंटल निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। औसत रूप से आपका लगभग 120 से 150 कुंटल तक का ही प्रति एकड़ उत्पादन होगा। लेकिन आप इस तरीके से अंतिम में करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे अच्छे से, तब आप 300 से 350 कुंटल तक का भी उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि जैसे ही किसान भाइयों आप कटिंग करेंगे, आपका उत्पादन फिर से काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगा, और जो किसान भाई फिर से बुआई करेंगे उनसे जल्दी आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 5 से 6 महीने में बहुत ही आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।